क्या आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है? क्या आपकी ज़िंदगी में आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया है, आपको तकलीफ़ पहुंचाई है और आप अभी इस हालत में हो कि इस तकलीफ़ से निकल पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है? चलिए पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। फिर हम डिवाइन के कुछ मैसेजेस लेंगे, अर्जेंट मैसेजेस डिवाइन के आ रहे हैं आप लोगों के लिए कि अगर आप इस तकलीफ़ में फंसे हुए हैं और नहीं निकल पा रहे हैं, चाहे किसी भी परेशानी में आप फंसे हों, तो उसके लिए आपके लिए डिवाइन का क्या मैसेज आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी का छोड़ देना है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप जिस पर्सन के बारे में भी सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखिए और कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। क्या व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? देखते हैं क्या चल रहा है इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है डेथ का कार्ड। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि प्रोमिनेंटली निकल के आई है। नेक्स्ट आया है 10 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एम्परर। ये आया है एरीज, मेष राशि प्रोमिनेंटली आई है। 4 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड 5 ऑफ वॉन्ड। देखिए क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। बेसिकली देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इन दोनों में बहुत ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, या तो आपके पार्टनर के अंदर कुछ एक्सट्रीम ईगो है, राइट, और या फिर थर्ड पार्टी में बहुत एक्सट्रीम ईगो है। दोनों एक दूसरे की बात सुनने समझने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में इनका ईगो आ जाता है। बहुत क्लैशेस होते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं इन दोनों के बीच में। एंड देखिए क्या है ना कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक तो आपके साथ रिश्ता तोड़ करके बाहर निकले हैं, राइट। अगर आप लोग कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में, जिस भी सिचुएशन में है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत किया है ना, तो उनको ये एहसास है कि ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप तो अच्छा चलाना ही पड़ेगा, राइट। अगर नहीं चला पाएंगे, नहीं हो पाएगा सब चीज़ें ठीक, तो कैसे मुंह दिखाएंगे दुनिया को। तो ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि अगर इनको ये रिश्ता चलाना है तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पर लाना पड़ेगा जहाँ पर चीज़ें आसानी से चल सके, लेकिन यहीं पर चीज़ें उल्टी हो रही हैं। थर्ड पार्टी जो है वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है, ठीक है, और इन दोनों में ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपके पार्टनर ना तो सुनने को तैयार है और ना ही ये थर्ड पार्टी सुनने को तैयार है। कई बार आपके पार्टनर को समझ में आता है कि ये जो लड़ाइयाँ हैं या जो ये झगड़े हैं, इसका कारण कोई और भी हो सकता है, राइट। हो सकता है इन दोनों के बीच में कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो पॉसिबल, या तो इनकी कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स या कोई एक्स या कोई भी स्पाउस या कोई भी हो सकता है। बेसिकली इन दोनों के झगड़ों में और भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को अब इरिटेशन होने लगी है। अब कहीं ना कहीं उस रिश्ते को एक बोझ मानने लगे आपके पार्टनर। उनको ये एहसास होता चला जा रहा है कि रिश्तों में कड़वाहट बहुत है, रिश्तों में झूठ बहुत है, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बेसिकली बहुत ज़्यादा है इन दोनों के बीच में। अब एक फ्रीडम जो थी इनको ना रिश्तों में, एक आपके साथ अगर एक फ्रीडम थी, तो कहीं ना कहीं वो फ्रीडम अभी ये महसूस कर रहे हैं कि वो उनको नहीं मिल पा रही है, और एक ये रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ धीरे धीरे करके इनको बोझ लगने लगा है, राइट। और कई बार इनके दिमाग में आता है कि इस रिश्ते को ख़त्म करें, आगे बढ़ें, राइट। आप में से जितने लोग रीयूनियन चाहते हैं ज़रूर रीयूनियन लिखेगा, क्योंकि कई बार इनके दिमाग में आता है कि चीज़ें वापस आपके साथ ठीक कर लें, इस थर्ड पार्टी को छोड़ दें, इस थर्ड पार्टी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है अभी, क्योंकि ये
अपने दिमाग से नहीं चलती है, ये दूसरों के कहने पे चलती है। जो दूसरे लोग इसको सिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं, बता देते हैं, ये वैसे ही रिएक्ट करने लग जाती है या वैसी ही चीज़ें इनकी ज़िंदगी में होने लग जाती हैं। सो इनको ये पता है कि क्योंकि इन दोनों के लाइफ में कोई किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो इनकी ज़िंदगी अभी काफ़ी ज़्यादा हेल होती चली जा रही है, क्योंकि इनको नहीं बर्दाश्त होता है कि लोग ज़बरदस्ती रिश्तों में घुसें, लोग ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो जाएं या ज़बरदस्ती इनको वो कराने की कोशिश करें जो ये नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें इनकी ज़िंदगी में चल रही है। एंड हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उसकी लाइफ में वो फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं सिचुएशंस फैमिली की वजह से भी हो सकती है, राइट। हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसकी कोई फैमिली हो, राइट। वो मैरिड हो सकती है या फिर कोई उसका एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या कोई भी हो सकती है। तो एक वो सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के साथ सिचुएशन ये है कि आपके जो पार्टनर है उनकी फैमिली ही प्रॉब्लम है, उनकी फैमिली की वजह से ही आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं ये दूरियां आती चली गई हैं, परेशानियां आती चली गई हैं और आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है और अपनी फैमिली का साथ दे रहे हैं, राइट। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके हिसाब से जो भी है वो ज़रूर समझने की कोशिश करें। लेकिन देखिए, जिस भी सिचुएशन में आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी दिखाई दे रहे हैं ना, वो डेफिनेटली हैं तो ज़रूर एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर्स, क्योंकि आपके पार्टनर को भी ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, झगड़े बढ़ चुके हैं, बहस बहुत ज़्यादा होने लगी है। पहले चीज़ें हो सकता है अच्छी चल रही हों, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा हाल ख़राब दिखाई दे रहा है और एक दूसरे की सुनने को भी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको सेक्रीफाइस किया, अपनी ज़िंदगी, आपके पास्ट को सेक्रीफाइस किया, अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस किया है। तो अभी आपके पार्टनर तो इसकी सुनने को तैयार नहीं होते हैं, बट कहीं ना कहीं चीज़ें संभालने की भी कोशिश करते हैं कि अभी कैसे समाज को मुंह दिखाएंगे ना अगर ये रिश्ता तोड़ देंगे। तो अभी थोड़ी चीज़ों को लेकर के समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट हाँ ये ज़रूर है कि वो कई बार इनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि अब ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता है, अब कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एक फुल स्टॉप देना ही पड़ेगा। कई बार थर्ड पार्टी लड़ती है, उसको शक होता है कि कहीं आपके पार्टनर आपके पास मिलते तो नहीं है या आपसे कनेक्टेड तो नहीं है, राइट। सो काफ़ी कुछ सिचुएशंस यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही हैं कि इन दोनों में शांति तो नहीं है, बहुत ज़्यादा अशांति फैली हुई है, बहुत ज़्यादा कलेश मचा पड़ा हुआ है और बाहर हो सकता है नहीं दिखाते हो, शांत दिखाने की कोशिश करते हो या अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो या फिर अपने रिश्तों को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो सकता है फ़ोटो, डीपी, स्टेटस सब बड़ा अच्छा लगाते हो ताकि आप जल सको, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि वो उसके साथ खुश हैं, अच्छे से ज़िंदगी बीत रही है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनको खुद को पता है कि ये कार्मिक्स है जो इनको भुगतने पड़ रहे हैं, ये कार्मिक पार्टनर है जो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने लगी है, राइट। एंड इतना विश्वास है अभी इनको या हो रहा है इनको, अगर ये कंपेयर कर रहे हैं आपको इस थर्ड पार्टी को, कि आपके साथ लाइफ ज़्यादा बेटर थी, ठीक है, आपके साथ प्यार ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर शुरुआती दिनों में कुछ दिखाया हो सकता है, लेकिन अभी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। एंड बेसिकली प्रॉब्लम इनको ये होती है कि दूसरों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट हाँ, दोनों की रिश्तों में चीज़ें ठीक नहीं है। अगर आप कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कर्मा, और अगर आप चाहते हैं, आप मूव ऑन कर चुके हो, आप नहीं चाहते हो इस पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में, आप चाहते हो कोई न्यू पार्टनर, तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा न्यू पार्टनर। अब देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है पॉलिटिक्स का कार्ड, जो कार्ड यही बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी को आपके अपनों ने ही एक सांप बन के डस लिया, कहीं ना कहीं जहर घोल दिया आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके अपने पार्टनर ने ही आपके साथ धोखा दिया है। तो कहीं ना कहीं लोग इस तरीके के आपके पार्टनर के साथ जुड़ते चले गए हैं या जुड़े हुए हैं जो आपके खिलाफ इनके दिमाग में जहर भरते हैं, इनके खिलाफ आपके खिलाफ कहीं ना कहीं इनको ये समझाया जाता है कि आप वर्थ नहीं हो, आप किसी काम के नहीं हो, या आपसे ज़्यादा बेटर कोई और है। तो कहीं ना कहीं ये जो सांप है, ये जो लोग हैं आपकी, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में डसा है, जहर भरा है, वो आपको एहसास होता है कि आप इन लोगों की एक पॉलिटिक्स का शिकार बन गए हो, आप इन लोगों की इतनी गंदी हरकतों का शिकार बन चुके हो कि आपको समझ ही नहीं आया कि आपके पीठ पीछे कब वार हुआ, कब आपकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। ये लोग ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। तो डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि ऐसे लोगों से आपको बचना है, ठीक है। आपको ये पहचानने की कोशिश करनी है कि आपके आसपास ऐसे कौन से आपके अपने
हैं जो आपकी ही पीठ में खंजर घोंपना चाहते हैं, जो आपको ही दुखी देखना चाहते हैं, जो आपकी ही ज़िंदगी को डस लेना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं आप अपनी लाइफ में खुश रहो। तो सबसे पहली बात तो यही आ रही है कि ऐसे लोगों को आपको पहचानना शुरू करना है और इन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देना है। कोशिश करें कि आपकी लाइफ में जो भी लोग आ रहे हैं उसको लेकर के आप स्ट्रेसफुल ना हो। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, जिसकी वजह से आपकी खुशियाँ तक छिन जाती हैं, आप बहुत नेगेटिव होने लग जाते हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी एक सोल तक हर्ट की गई है, आपको अंदर तक चोट पहुंचाई गई है, बट ये चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, इंटीग्रेशन का कार्ड आया है। सो डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ है आप उससे मूव ऑन करना चाहते हो। आपके साथ जो भी बुरा हुआ है या आपने जो भी बुरा वक्त अपनी ज़िंदगी में देखा है, वहाँ पर आपको अपने अंदर एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आपका जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, राइट, वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस पर टिका हुआ है। अगर आप सिर्फ दिल की सुनते हो, दिमाग की नहीं सुनते हो, तो भी कहीं ना कहीं ये बैलेंस डगमगा जाएगा। सो वाइस वर्सा भी आप करते हो तो भी आप बैलेंस नहीं रह पाओगे। तो आपको ये करना है कि आपको एक बैलेंस ज़रूर बनाना है आपकी लाइफ में कि चीज़ें आपकी फेवर में होनी चाहिए। ठीक है, लोग जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, रिश्तों में फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसी जालसाजी में फंसाने की कोशिश करेंगे कि आपके अंदर एक नेगेटिविटी बढ़ती चली जाए। ठीक है, आप इतने नेगेटिव हो जाओ अपनी लाइफ में कि आप आगे बढ़ ही ना सको। सो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आपको पेशेंस बना करके रखना है। थोड़ा सा मुश्किल समय अभी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है तो वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है। आपकी लाइफ में जो भी आपने पेन्स देखे हैं वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस करते चले जा रहे हैं और आप इमोशंस और रियलिटी को अब साफ साफ देख पा रहे हो। अगर आप को पहले लोग बेवकूफ़ बना लेते थे, बट अब आप उस एनर्जी से बाहर आ चुके हो। आप अपने खुद की एक एनर्जीज़ का आपको पता चल रहा है। आप एक फ्रीडम का एहसास आप कर पा रहे हो। आप एक आज़ाद पंछी की तरह आप सोच पा रहे हो। आपको एहसास ज़रूर था पहले कि आपको इस तरीके से पॉलिटिक्स में फंसा दिया है कि जाल में फंसते चले जा रहे हो। और देखो क्या होता है ना कि जब बुरे लोग हमारी लाइफ में आते हैं या बुरे इंसिडेंसेस हमारी लाइफ में आते हैं तो डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसे सिग्नल्स दिखाने लग जाते हैं, कुछ रेड फ्लैग्स दिखाने लग जाते हैं कि हमें रियलिटी समझ में आने लगती है। तो कहीं ना कहीं आपने भी रियलिटी को समझा, आपको भी समझ में आई चीज़ें कि आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, राइट। सो रियलिटी डेफिनेटली डिवाइन आपको दिखाते हैं और जो आपके रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं, जो आपके रास्ते में परेशानियां, बहुत बुरा वक्त आपकी ज़िंदगी में जो बिछा हुआ है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी लाइफ से निकाल दिया जाता है या निकलने लग जाता है। ठीक है, आपकी लाइफ, आपकी मंजिल, ट्रैवलिंग, देखो आपकी मंजिल जो है वो कठिन ज़रूर है, आपका रास्ता कठिन ज़रूर है, मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन आपको ये समझना है कि लोग अगर आपका अपमान करते हैं, आपको दुख देते हैं, आपको तकलीफ़ देते हैं, आपके पीठ पीछे से वार करते हैं, आपको सताते हैं, आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर अपनी एक ज़िंदगी के लिए एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। आपको अपने रिश्ते के लिए और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको खुद के लिए एक ऐसा रास्ता बनाना है जहाँ पर चल करके आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मुश्किल आ रही है, ये रास्ता बहुत मुश्किल हो रहा है, अकेला चलना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, साथी चाहे जैसा भी था, राइट, मारना पीटना, लड़ाई झगड़े या जो कुछ भी मेंटल वायलेंस, फिज़िकल वायलेंस जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था, स्टिल आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें ज़्यादा बेटर थी, कंफर्टेबल थी, क्योंकि आप उस कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे। ठीक है, आपकी लाइफ को चलाने वाला कोई और था या आपके खर्चे उठाने वाला कोई और था, या अगर आप खुद भी खर्चे अपने उठाते थे तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली कोई बैलेंस कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो इंसान आपकी ज़िंदगी से गया, आपका डिसबैलेंस हो गया। बट आपको डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपके रिश्ते के, आपके लाइफ के एक नई ट्रैवल शुरू होने वाली है। ठीक है, सो अपने को तैयार करें, स्ट्रॉन्ग बना दिया है ऑलरेडी डिवाइन ने आपको। अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करें, अपना वजूद बनाने की कोशिश करें, पेशेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, जब बीज बोया जाता है, लगे दूसरे ही दिन में हमें उस बीज से फल नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेचर हमको पेशेंस सिखाती है, नेचर हमें ये सिखाती है कि चीज़ें जो भी होंगी हमारी ज़िंदगी में धीरे धीरे ही होंगी,
राइट। अगर बुरा वक्त आ रहा है तो धीरे धीरे ही बुरा होगा और बहुत बुरा समय देखने को मिलेगा। अगर वो बेटर होने जा रहा है या कोई अच्छा वक्त आ रहा है तो धीरे धीरे अच्छे वक्त की शुरुआत होती है और एक दिन ऐसा वक्त आता है जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में नेचर हमें यही सिखाता है कि हमारी लाइफ में हमें पेशेंस बना के रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करना चाहिए। हमें अपनी एग्जिस्टेंस भूलनी नहीं है। जो भी आपके फेवर में होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। वो ज़िंदगी, वो चीज़, वो इंसान आपके पास खुद चल कर के आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब कोई खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में एंटर भी कर गई हैं। थोड़ा वेट ज़रूर करना पड़ेगा, इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, राइट। सो नेचर, यूनिवर्स, डिवाइन आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती चली जा रही है, ठीक है। आप फील करेंगे थोड़े टाइम बाद। स्लो और ग्रेजुअल ग्रोथ है पर होगी, ठीक है। सो आपकी जो लाइफ है, आपकी जो जर्नी है, वो एक नई यात्रा पर, एक नई जर्नी पर निकलने जा रही है, राइट। सो आपके अंदर जितनी भी एनर्जीज़ है आप उसको यूज़ करने की कोशिश करें, अपनी एग्जिस्टेंस देखो। वाओ। सो सक्सेस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी, आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर आएगी। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको खुद को मोटिवेट करना है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। खुद को मोटिवेट करना है अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए। अपने को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें ताकि आपकी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि कोई आपके साथ गलत करने से पहले 1000 बार सोचे, राइट। यूज़लेस फाइट्स में नहीं पड़ना है, ज़बरदस्ती के झगड़ों में नहीं आपको फंसना है। आपके आसपास के लोग कोशिश करेंगे आपको झगड़ों में फंसाने की, आपको नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में घोलने की, आपको पीछे खींचने की। आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके नज़दीकी लोग, आपसे प्यार करने वाले लोग या फिर कई लोग ऐसे आपकी ज़िंदगी में हैं जो आपको रुलाने की कोशिश करेंगे, आपकी ज़िंदगी को पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर होंगे जब आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर कई कमज़ोरियां हो सकती हैं लेकिन उन्हीं कमज़ोरियों को आपको अपनी स्ट्रेंथ बना करके आगे बढ़ना है, बैलेंस बना करके रखना है, खुद को सारी नेगेटिव एनर्जी से दूर करके रखना है, राइट। सो अगर आप अपने मन की आवाज़ सुनेंगे कहीं तो आपका मन डेफिनेटली आपको वही चीज़ बताएगा जो आपके लिए अच्छा है या आपकी लाइफ में आगे आने वाला है। कई बार आपकी ज़िंदगी में आपको मन करेगा कि इसका ये हो जाए, उसको वो हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसका बुरा हो जाए, लेकिन आपके चाहने से किसी की लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, राइट। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम यूनिवर्स तक कोई ऐसी चीज़ें पहुंचाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कर्मा उनको मिलता ज़रूर है और उनको मिल भी रहा है और मिलेगा भी। लेकिन आपको अपनी लाइफ पर क्या करना है, आपको सक्सेसफुल होना है, आपकी अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुली आगे बढ़ाना है। तो डेफिनेटली आपको एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ आगे बढ़ना है, राइट। सो माता रानी आपको यही बता रही है, ठीक है, कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आपकी लाइफ में आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो आप अपने काम पे ज़रूर फोकस करना शुरू कर दें। आप अगर चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना तो नए काम, नए प्रोजेक्ट्स पे आप काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आपको चाहिए, कोई अच्छा पार्टनर, तो आप उसकी खोज कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली एक नई शुरुआत हर काम में, जिस भी काम को आप सोच रहे हैं, सो एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रही है। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी हाँ, रास्ता मुश्किल है, ठीक है, रास्ता आसान नहीं है, लेकिन डर के आगे ही जीत है। सो उस डर पे आपको कहीं ना कहीं काबू करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। लास्ट का कार्ड ही सक्सेस आया है जो कि एक बहुत सुपर्ब कार्ड है, जो आपको खुद ब खुद यही बता रहा है कि आपके जो भी आप डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ के लिए, एक वॉरियर बन जाइए, एक ऐसे योद्धा बन जाइए जो किसी से हारता नहीं है, यहाँ तक कि अपने मन और दिमाग से भी हारता नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य बनाता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। स्टेबिलिटी के साथ, एक पावर के साथ, एक अच्छी सोच के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर आएगी। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जाके आप और रीडिंग्स देख सकते हैं, राइट। सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स दिए हुए हैं। फटाफट से जाइए और वीडियोस को देखिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।